तो ये हमारी मामी है, इन्हीं के बेटों की पगड़ी वाली रस्म है। तो मामी थोड़ा सा बता दो क्या होना है रस्म में। जल्दी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और फंक्शन जल्द। आओ आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी तेज धूप है। सो बस अब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, हम लोग अंदर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हम लोग निकल गए हैं और रात को मैंने आपको दिखाया था कि मैं येलो कुछ कुर्ता मतलब येलो सूट पहनूंगी, बट मैंने नहीं पहना क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बहुत बार पहन चुकी थी। और यही तुम्हारी मेरी किसी की नहीं मानती है। यस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग दिखना था तो मैंने इसलिए डाल दिया। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अलग दिखना तो ये आप देख सकते हो। तोता मेरा मन कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी आप मेरे व्यूअर्स को बताओ कि हम लोग एक्चुअल में कहाँ जा रहे हैं और वो क्या रस्म है और क्या होना है। हम जा रहे हैं पंजाब। चुप रहो, ढंग से बोलो, उनको समझ नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं धारीवाल। धारीवाल है गुरदासपुर में, और मेरे मामा के बेटों की पगड़ी बंदी रस्म है आज। हम पगड़ी बंधाते हैं उनको, उसकी एक रस्म होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो मामा होते हैं वो उनको पगड़ियाँ बांधते हैं। अगर मामा ना हो तो फिर घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बांधते हैं। और एक बेसिकली पूरा फंक्शन जैसे प्रोग्राम होता है वैसा हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए। तो पूरा पाठ वाट करने के बाद फिर उसके बाद ये सब होता है। तो हम अभी उसी में जा रहे हैं, बाकी का तो ये अपडेट देती रहेगी पूरा। So guys, अब भी आपको समझ आ गया है कि हम किस लिए जा रहे हैं, क्या है। और मैं फंक्शन के छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स डाल दूंगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मिलवाऊंगी मेरी फैमिली से भी। यार वो नहीं आता था वो, या स्टार मेकर वगैरह, वो क्या होता था? स्टार मेकर नहीं, एक और था म्यूल करके था कि कुछ और था, जिसपे गाने गाते होते थे, पीछे बस बीट बजती होती थी। उस पे मैंने भाई साहब ये गाना गा के इस गाने की माँ बिन फेर दी थी मैंने। मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है कि आप कौन सी गाने की बात कर रहे हो, गा के बता दो। आँखों में तेरी बेइज्जती करा रहे हो अदाएं हैं यार। दिल को बना दे जो पतंग जैसे तेरी लाडू है वो। क्या लाडू है? वे वो नाम दे लिखा पीछे लाडू। अच्छा है, उसको डर लाडू लाहरू है। वे पढ़ते हैं यहाँ पे ऐसे है ना। वो है एक सरनेम है लाडू, जैसे हरी साडू, हरामी, क्या था वो, हरिचंद्र रामचंद्र। चुप रहो एकदम। यार मुझे एक चीज बताओ कि धारीवाल आपका ननिहाल है? लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में। यार मैं कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लूं इस आदमी का, कभी सीधे सीधे आंसर नहीं आएगा। हजारों रंग के नजारे। मैं आपको गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी चलती। हाँ, तो गाड़ी तो चला लियो। चला लूंगी मैं जैसे तैसे। नहीं, तब तो खुद चलेगी ना, मैं तो उतर गया। हाँ वही क्या? आप चुपचाप से बताओ ना यार, धारीवाल आपका ननिहाल है आहो। तो आप कितनी बार गए हो? क्या मतलब कैसे? अरे आई मीन देख, बचपन से देखे तो आज तक, मतलब पिछले 10 साल पहले तक तो हर साल 1 चक्कर 2 चक्कर लगते रहते हैं। ओके। मतलब हर गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में मम्मी के साथ ननिहाल भाग जाते थे। और कितने टाइम के लिए जाते थे? 15-20 दिन, कभी कभी महीना भर। अच्छा, इतने बेले थे। क्या कर सकते हैं, वो जमाना बेलों वाला ही था। बच्चों को क्या करना होता है, छुट्टियां हैं जाओ। हॉलीडे होमवर्क में वैसे नहीं करता होता। मैं मेरी नानी के घर मतलब जाती तो थी, पर मैं कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे आंगन गोबर और मिट्टी से लेपते हैं ना, तो मैं मम्मी आंगन नहीं होता घर का, गोबर मिट्टी से लेपते हैं। हाँ हमारे उधर तो सुच्चा गोबर को मानते हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ पे भी दादी करती थी ना। मेरा क्या था, मेरा अभी भी मजाक बनता है कि मैं वहाँ पे अगर चल जाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी छिच्ची लग गई घर चलो, मम्मी छिच्ची लग गई घर चलो। खेतों में जाती थी? अरे नहीं, घर का आंगन जो था वो लेपते थे तो मैं गीला कभी चली गई ऐसे।
तो उस वजह से मैं मम्मी को बोलती थी मेरे को नहीं जाना नानी के घर, वहाँ पे तो पॉटी मतलब रहती है ऐसे करके। अच्छा ओ अच्छा, चिच्ची उसको बोल रही है। हाँ उसको चिच्ची बोल रही हूँ। मुझे लगा कि तेरे को पोटी लगी। पागल। तो आप अपना बताओ क्या मतलब कैसा, मतलब आपको धारीवाल से क्या अटैचमेंट है, क्या है? अटैचमेंट जब तक नाना नानी थी तब तक तो थी यार, बहुत अटैचमेंट थी तब तक। अब तो कहाँ सालों तो आप निकल किसके जाते हैं। फेवरेट थे, नाना के या नानी के? अरे दोनों का ही भाई साहब, इतना लाडला था दोनों। मम्मी अगर मेरे को गालियां भी निकाल देना उनके सामने, हो मजा आ जाता था। फिर तो मैं जानबूझ के फिर ऐसे करके करता था कि मम्मी मेरे को मारे, गालियां निकाले, और भाई साहब फिर मम्मी को पड़े। ओ भाई साहब, समझ रहे हो आप? अब आप इस आदमी की चालाकी समझ लो। तो आप इस आदमी को बिल्कुल शरीफ मत समझना, क्योंकि ये नहीं मैं बहुत है। शरीफ हूँ। हाँ हाँ क्या हूँ तो। पीछे से यार भूख भी लग रही है यार। क्या कर सकते हैं, लग रही है तो लगने दो। यार मुझे भूख लग रही है, पनिशमेंट थोड़ी मिली है जाने की। कोई बात नहीं, केले लेते हैं। केले मेरे को नहीं खाने, केले वेले चुप रहो। फ्रूट लेंगे ना? नहीं मेरे को नहीं खाना, मेरे को कुछ वैसा लेकर दो, वैसा कैसा? कुछ भी वेफर्स वगैरह लेकर। अब वो तो ले ले, मैं अपने लिए केला ले लूंगा। हाँ ले ले। दौलत शौहरत नहीं चाहिए। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कितना दूर है? हंसो मत यार। इतना टाइम लगेगा जितना भगवान चाहेगा और जितना ट्रैफिक चाहेगा। फिर भी कितना दूर है हिमाचल से धारीवाल? हिमाचल बहुत बहुत दूर है, मतलब कम से कम नहीं तो 120 किलोमीटर के आसपास दूर है। उतना ही जितना उस दिन हम लोग शॉप के लिए सामान लेने गए नहीं थे। वो 86 है। वो 86 है, ओके, मतलब ये और ज़्यादा दूर है। हाँ पर ये है कि यहाँ पे हम जसूर के बाद फिर प्लेन पे आ जाएंगे तो वहाँ फिर हाईवे है पूरा। सो अभी हमें 2-3 घंटे और लगेंगे ना? 1.5 घंटा लेके चलो। 1.5 घंटा 45 मिनट्स तो हो गए हमें ऑलरेडी निकले तो। आज पता नहीं, आजकल मेरा ट्रैवल करने का मन ही नहीं करता, क्यों डरा? इसीलिए इतना ऐसे हो रहा है, मेरी आंखें बंद, थकान सी लग रही है जल्दी से। थकान नहीं, झूले मिलते हैं ना तो फिर आंखें बंद होती हैं। नहीं मेरे को वैसे ही मन, मतलब मेरा सर घूम रहा है ना। पूरी यहाँ गाड़ी घूम रही है, तेरा सर नहीं घूम रहा? सही बात है। पठानकोट से अभी तो पठानकोट पहुंचेंगे ना पहले हम। पठानकोट से पहले बहुत कुछ है बहन भी। अभी हम शाहपुर पहुंचे हैं। कंटिन्यू रहेंगे हमारे ब्लॉग में। सो गाइज यहाँ पर भी उस दिन की तरह जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऊना साइड पे ये 4 लेन का काम चल रहा है। सो ये इस साइड पे भी जहाँ से हम पठानकोट जा रहे हैं यहाँ पर भी 4 लेन का काम चल रहा है, और पूरे हिमाचल में ही आप देख सकते हैं कि 4 लेन का काम चल रहा है। और एक बार अगर ये 4 लेन का काम कंप्लीट हो जाता है तो आई थिंक सबको आसानी हो जाएगी। सो गाइज़ हमको लगी थी भूख और हम आ चुके हैं इस ढाबे में, आप देख सकते हैं, और मुझे चाहिए बैठने के लिए जगह। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पर आए हैं ब्रेड पकौड़े खाने, आप देख सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी हो गई है, तो अंकल ने ये इस टाइप की शीट्स और सुना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में अंकल हमें सर्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या टेस्ट था, कैसा था। मैंने सिर्फ सुना ही है, ये हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर बड़े अच्छे मिलते हैं। पर हर बार हम यहाँ से गुजरते थे पर हो नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए तो बंद हो जाता था। तो आज हम ऑन टाइम है। सो बस मुझे बहुत भूख लगी है, तो थोड़ी देर में खा के यहाँ से निकलेंगे। तब तक आप मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहे। आप इतना दूर क्यों बैठे हो? मैं आपकी बीवी हूँ ना, बीवी। हाँ मुझे भी जाना, बट देखते हैं ना कि क्लीन है कि नहीं। क्लीन होगा तो मैं जाऊँगी। मैं करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा ठीक है। सो गाइस मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल के ना, सर घूम रहा था मेरा तब से, बट अभी आई एम रिलैक्स्ड। और मैं आपको थोड़ा सा इस शॉप का दिखाती हूँ कि क्या हिसाब किताब है। इस टाइप के शेड्स हैं यहाँ पे, और जैसे मिट्टी अंदर नहीं आती है, लगी मिट्टी तो है थोड़ा बहुत, काफ़ी
अभी क्लीन रखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हो। और डाउनस्टेयर्स में भी स्पेस है बैठने का। सो गाइस हमारे ब्रेड पकौड़े आ गए हैं और सी दिस डिलीशियस चटनी। और मेरे पति देव ये ज़रा बाहर है फिट। यस, मैंने खाया नहीं, मैं पतिव्रता पत्नी ही हूँ। ओके ओके, खा लो। बहुत यम्मी है यार। बहुत लाइट बनाता है। क्या? बहुत लाइट बनाता है। हाँ राइस। ये किस जगह पर है? हम अभी कोटला के पास। कोटला। ओके, हिमाचल में ही। हाँ हाँ। ओके, हिमाचल में कोटला है। और ये अंकल की शॉप का कोई नाम नहीं है, राधा स्वामी लिखा हुआ है। पर यहाँ पे आना गाइस बहुत ही अभी है। तब तक मैं खा लूँगी, भूख लग रही है। हाँ वैसे ही बने रहो। सो गाइस हम लोगों ने खा लिया है, बहुत यम्मी था। और अब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और फंक्शन जल्द। आओ लगा मुझे। नहीं ये भी आएगा। सो हम लोगों ने खा लिया है। एक मिनट आप लोग रुकिए। हाँ तो गाइज अभी हम लोग निकल गए, खा लिया है, थोड़ी सी पेट पूजा हो गई, थोड़ी सी हुई है, ज्यादा मैंने फुलफिल नहीं किया वरना क्योंकि पहाड़ों में घूम घूम के वैसे ही सर घूम रहा है मेरा। बट बहुत यम्मी थे ऑनेस्टली, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता ही चल गया होगा। सो अभी हमें और टाइम लगना है क्योंकि अभी हम बस आधे ही रास्ते पहुंचे। ओके 1.5 घंटा। तो बीच बीच में मैं झपकियाँ भी ले लेती हूँ क्योंकि जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं सो जाती हूँ फिर। और ये आदमी कई बार इन्होंने ऐसा हरकत की है कि मेरे सोते सोते मेरी वीडियो भी बनाई है। सो जो मैंने डिलीट भी की इनके फोन से, पर ठीक है। तो गाइज आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहो और मैं जैसे ही पहुंचूंगी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी वहाँ पे। तो बस थोड़ी सी देर में गाइज आपको एक चीज़ दिखाऊं जो मैं सोच रही हूँ, शायद ये वही है। देखिए जरा, पुष्पराज वाली उसका नाम समझ के फ्लावर समझ का फायर माय। गाइस ये वो नहीं है, पर ये मेरे को उसी मूवी की याद दिलाया उसने, तो मैंने सोचा आपको ये ट्रक भी हम पानी में फेंकेंगे अभी जाके। पुष्पराज कब आई थी? अभी ना कभी तो आई होगी ना। अरे ईयर 21 में आई थी ना। मैंने अभी बस रिसेंटली वो मूवी देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे मैं पता है हमेशा सोचती थी कि मैं देखूंगी पर टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी बीच में हम लोग मूवी का वेट कर रहे थे कि कोई नई मूवी है। उससे पहले मैंने PS देखी, फिर मैंने पुष्पराज भी देख ली। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरी कोई मूवी छुट्टी होती है ना मैं बड़े आराम से देखती हूँ। PS फुल फॉर्म क्या थी? पल्लवन सल्लवे ऐसे। इंडियन सुलिवियन। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ था यार। मैं जब शॉर्ट फॉर्म में काम चल रहा है तो काय को फुल फॉर्म याद करूँ मैं बेफिजूल में अपना दिमाग। PS तो प्ले स्टेशन भी होता है। कोई बात नहीं, वो प्ले स्टेशन से ही जैसी ही थी, हंसी आ रही थी मुझे। पर ठीक है, अच्छी थी मूवी, मजा सा आया थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा। अब हम पहुंच गए कोटला। अभी तो आप कह रहे थे वहाँ पे कोटला। वो कोटला ही चलता है ना पूरा। अच्छा ये भी पूरा कोटला ही है। और उससे पीछे त्रिंजा मील की 32 मील कुछ ऐसे करके ओके, दोनों की जगहों के बीच में पड़ता है। सो गाइज यहाँ पर भी आपने देखा ही होगा वीडियो में, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे भी 4 लाइन का ही काम चल रहा है। तो बस अब हिमाचल को ये लोग मुंबई और दिल्ली जैसी सिटी बनाने वाले हैं। थोड़े दिन में सारे पहाड़ काट देंगे, फिर हम लोग पहाड़ देखने के लिए बस मूवी में देखेंगे हम पहाड़, फिर नहीं देखेंगे हम रियल में पहाड़। नहीं काट सकते बहन, पूरे पहाड़ ही है। फिर भी यार ब्यूटी तो खराब कर ही रहे ना। अभी ये रोड बनने तो दे, तेरे को खुद मजा आएगा। हाँ कह सकते हैं, बट ठीक है यार। वैसे मैंने आपको ना एक चीज़ नहीं बताई। हाँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, मतलब मेरा सपना ही समझ लो। हाँ। मैं चाहती हूँ जब आपकी बॉडी बन जाएगी ना, तो जैसे वो चेन्नई एक्सप्रेस में उसको गोद में उठा के नहीं चलता सीढ़ियों पे। मैंने अभी यहाँ पे एक शिव मंदिर देखा गाइस, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया। मैंने सोचा मैं इनसे शेयर कर लूँ, ये मुझे कब गोद में उठाकर, इन्होंने वैसे मुझे उठाया है बहुत बार, पर मैं चाहती हूँ एक बार हीरो वाली एंट्री हो ना, एकदम मस्त फिल्मी, फिर मैं गाना लगाऊंगी।
Doris, tell me. और तू उसका यार आज पता है मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ना दिमाग हिल गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं गोल गोल घूम के इस वजह से। तो अब मेरे मतलब मुझे थोड़ा सा सीरियस ले लेना गाइस। तो बताओ ना, आप मेरी इच्छा कब पूरी कर रहे हो? बस 5 या 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। हाँ यार, पता मेरा बड़ा मन है कि यार मुझे गोद में उठाया मंदिर की सीढ़ियों में। ओहो कतई फिल्मी हो जाएगा यार। हाँ यही तो काम रह गया करने को यहाँ पे। यार क्या है यार, सबकी अपनी वो होती है ना डिजायर्स, फैंटेसी। हाँ वही मेरी फैंटेसी है कि मेरा पति मुझे साड़ी में गोद में उठाए और ऐसे गाना बजे, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा, और मैं वही रेड ब्लाउज एंड वाइट साड़ी पहनूंगी। सो गाइस अभी भी हम रास्ते में ही हैं। रास्ता दिखाना रास्ते में तो। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। देखिए गाइस यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, आप सोच लो कैसे हम जा रहे हैं, हमें ही पता है। मतलब ड्राइव करने मेन हाईवे पे ऑफ रोडिंग वाला से आनंद ले रहे हैं। वही ना, क्या कर सकते हैं, अब रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। चलो कोई नहीं, आप लोग ऐसे ही बने रहो और देखते रहो, मजे लो रास्ते के। और जैसे हम पहुंचेंगे फिर हम फंक्शन के मजे भी दिलवाएंगे। गाइस ये देखिए कहाँ से लग रहा है कि हम पहाड़ों में घूम रहे हैं। इन्होंने 4 लेन का काम जो खींचा है। हेलो गाइस, सो हम लोग पहाड़ छोड़ के आ गए हैं और हम पठानकोट पहुंच गए हैं। ऐसा मेरे पति ने कहा था बोलने को। इन्होंने कहा कि अब तो अपने गाइस को बता दे। क्या हो गया है, मैं ब्लर मार रही हूँ। तो अपने गाइस को बता दे बेटे, जब नींद में होता है इंसान तो ऐसे ही करता है। सो गाइस इन्होंने कहा था मुझे ऐसा बोलने के लिए, हालांकि हम सच में पठानकोट पहुंच ही गए हैं। बाकी आप कुछ कह लो। यार मेरी है पूरा का पूरा बेटा, गोली मार देंगे हम को, क्योंकि हमारे एरिया में। सो गाइस अब थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में हालांकि हम लोग पहुंच जाएंगे धारीवाल। और वहां जाकर आप मेरा अलग ही अवतार देखेंगे, बहू वाला, ऐसे चुन्नी मुन्नी टाइप्स। तो इसलिए और मेरा और हाँ इनका मेरा तो आप देखोगे पर इनका कल एक नया कल ही सॉरी मतलब आप भी आधे घंटे में आप एक नया अवतार देखोगे। आप हैरान हो जाओगे कि यही है गुरवीर सिंह। मेरा यहाँ का एक्सीडेंट हुआ था। वेट, एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन कोमा में 6 घंटे। इस रास्ते पे इनका एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, और ये 2 दिन कोमा में भी थे। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था जो हम याद भी नहीं करना चाहते। मैं करते रहता हूँ ऐसी की बात है, पर ये करते रहते हैं, मैंने हमेशा मना कर दी। और यही वो रास्ता है जहाँ हुआ था पूरा। ये थी हमारी दुख भरी दास्तान। हाँ बहुत रोना आया मुझे, क्योंकि मैं तो मिली ही नहीं थी इनसे ना, मुझसे मिलना था इसलिए बच गई। गलती बच गया मैं। क्योंकि मेरे साथ फंसता था। निकल लेता सही था भाई। तो बस आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग में, मैं हर बार कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ट्रिप पे निकलती हूँ ना जो बहुत लंबा होता है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती इसी आदमी की है। हाँ तो आप बने रहिए, और जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुँचूंगी आपको बता दूँ। ससुराल बेटा तो छोड़ के आई है। तो ननिहाल हुआ नहीं? हाँ तो ये भी तो ससुराल जैसा ही है, मेरे लिए तो ससुराल ही हुआ ना। नहीं तो मैं नहीं मानता। बस चुप रहो। तो गाइस अब थोड़ी देर में हम लोग अपने ससुराल पहुँच जाएंगे, मतलब हम अपने ससुराल बातें सुन लो जरा इसकी। मतलब इनके ननिहाल पहुँच जाएंगे, तो फिर वहीं मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, जो मेरे को ध्यान है। बाकी मैं बार बार ना रोड नहीं दिखा सकती, छोड़ो। हम गाड़ी वाले के अकॉर्डिंगली वहाँ पीछे हुआ था, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ हुआ था। तो जो भी है हम लोग अभी थोड़ी सी देर में फिर से मिलते हैं आपके साथ। वेलकम बैक गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं धारीवाल। मतलब अभी घर नहीं पहुंचे हैं पर उस एरिया में पहुंच गए हैं। कितना टाइम और लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट। तो फाइनली हम इनके ननिहाल पहुंच गए, जो अब मेरा भी ननिहाल ही लगेगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद हम गाड़ी के बाहर का व्यू दिखाएंगे।
उतर जा पहले। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच गए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी तेज़ धूप है। सो बस अब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। हम लोग अंदर जाएंगे और सबसे मिलेंगे और फिर मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। सो हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं और ये मेरी मासी हैं। ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसी के लिए है। और ये दोनों मासियाँ हैं, पर वो मेरे को रिलेशन नहीं पता कैसे बना है, तो वो आप लोग बता दो मेरी वीडियो में। हाँ, थोड़ा सा की है, सापला की है, ये मैं दिल्ली की हूँ। हाँ। ये मेरी बेटी भी दिल्ली की है। सो मासी, यहाँ पे जो होने वाला है वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ क्या हो रहा आज है? हमारे भतीजों की दस्तारें हैं, जो सरदार पगड़ी से पगड़ी है। हम पगड़ी की रस्म करेंगे आज। और कीर्तन दरबार होगा, सुखमनी साहब का पाठ होगा। और ये कितना टाइम, मतलब ड्यूरेशन कितना रहता है? 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर लंगर होगा, सभी संगत जो आएगी वो खाना खा के जाएगी मंदिर से। ठीक है। सो गाइज, आपको समझ आ गया होगा अभी तक थोड़ा बहुत, मुझे भी अभी समझ नहीं आया है। बट जैसे जैसे फंक्शन स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या है। वो वाली भी मासी है और वो कोई तो रिलेटिव है जो मुझे नहीं पता है। सो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग थोड़ी सी देर में फिर से मिलेंगे। हेलो गाइस, तो ये हमारी मामी है, इन्हीं के बेटों की पगड़ी वाली रस्म है। तो मामी थोड़ा सा बता दो क्या होना है रस्म में। थोड़ा सा तो बता दो। मासी बताओगी? नहीं, उन्होंने मुझे बताया ना, आप बताओ ना आपको क्या एक्साइटमेंट है और मतलब कैसे कैसे सारी चीजें होंगी थोड़ा सा। हमारी मामी थोड़ी सी शर्मीली है इसलिए नहीं बता पा रही है, बट जैसे भी फंक्शन शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उस फंक्शंस में क्या क्या होता है। सो गाइज़, ये रहा वो घर जहाँ पर दस्तारबंदी का प्रोग्राम होना है और ये सारा अरेंजमेंट्स मामी ने किया है, क्योंकि मामा जी तो है नहीं, तो मामी ने और मासियों ने सब ने मिलकर ये सारा अरेंजमेंट किया है। और आप देख सकते हैं गेस्ट आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर और सब लगे हैं, क्योंकि अभी गुरु ग्रंथ साहिब आना है गुरुद्वारे से और यहाँ पर उसकी स्थापना होगी। घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाएगा और उसी का सब वेट कर रहे हैं। और मामी के स्कूल से सारा स्टाफ आया हुआ है तो वो लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इसलिए हमने उनके लिए स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट्स कर दिया ताकि वो लोग बिना खाए ना जाएं। और क्योंकि खाना शाम के 6 बजे खुलेगा तो अभी सिर्फ स्नैक्स दिए जा रहे हैं। वेलकम बैक गाइस, और आप मेरी हालत देख लो। और मैं किचन में हूँ और सारी संगत आ गई है, बट अभी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मामी के सारे ऑफिस के लोग आए हैं जो लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। और इसीलिए बाकी अभी थोड़ी देर में पार्ट शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक आप वेट कीजिए प्लीज़। सो गाइस, मेरा ब्लॉग और मम्मी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मम्मी ये रही, मम्मी आप किस काम में लगे हो ये बताओ जल्दी से। मेरे को तो जो भी काम मिल जाए ना मैं वही फटाक से कर देती हूँ। अच्छा, कोई भी मेरे को नजर आए। अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है मुझे बता दो जल्दी। हाँ, गुरु महाराज की भीड़ आएगी, ग्रंथ साहिब और सुखमनी साहब जी के पाठ होंगे। फिर उसके बाद कथा होएगी, कीर्तन होएगी, फिर लंगर है गुरु का, अटूट बरतेगा, जो छके से सो परमात्मा का नाम जपेगा। देखा गाइस, तो इसीलिए मैंने मम्मी को ब्लॉग में लिया ताकि मम्मी के बिना ये ब्लॉग अधूरा हो जाता। सो आप लोग वेट कीजिए, जैसे गुरु महाराज जी आएंगे तो मैं आपके आपको दर्शन कराऊंगी उनके। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ रखा जाएगा, इसलिए ये सारे संगत आई हुई है और ये सब उसी का वेट कर रहे हैं। और ये रहा खाना मतलब स्नैक्स जो लोग खा रहे हैं, बहुत यम्मी है गाइस। मैंने थोड़ा सा चखा है, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं सारे पकौड़े हैं, लाल चटनी। एक्चुअली दीदी वगैरह ने मुझे फोर्स किया कि चलो नीति थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, वरना पता नहीं इवनिंग में कितना लेट हो जाएगा। तो बस मैं आई हूँ यहाँ पर ज़्यादातर शूट करने मुझे। तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाएगा। तो सारे बॉयज़ इसी में लगे हुए हैं और आई थिंक देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को लाया जा चुका है। दरवाजे पर मेरे मासा जी के ही बेटे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आ रहे हैं। और आप देखिए कि सब ये मेरे पति देव, इनका अवतार आपको अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा।
देख सकते हैं कि ये जो रस्म चल रही है ये मेरे मतलब गुरवीर की जो सबसे छोटे मासा जी हैं वो कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े संत हैं अमृतसर में ही। सो इनके हाथों से ये रस्म करवाई जा रही है। और यहाँ पर संगत ने मासा जी को सम्मानित किया है ऑरेंज चुन्नी के साथ। सो गाइज़, आपने देखा इस तरह से ये समागम ख़त्म हुआ, और अब मेरे गुरवीर के जो कज़न है वो गुरु ग्रंथ साहिब को वापस से गुरुद्वारे में रखने जा रहे हैं। और अब लंगर चकेगा, यानी कि लंगर खिलाया जाएगा सबको। तो आप देख सकते हैं कितनी संगत है। हम लोग सोच रहे थे 200 लोग होंगे, बट 200 से ज़्यादा लोग आए, और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा शाम तक। और ये रहे मिस्टर सिंह। हाँ जी, आज ये सेवा कर रहे हैं और इन्हें पता चल गया कि मैं चुपके से इनका वीडियो बना रही हूँ, और सब हंस रहे थे क्योंकि ये थोड़े से शाय हैं, तो इसलिए। बट सीरियसली मैंने सिख रिलीजन में एक चीज़ देखी है, ये लोग मतलब सेवा के मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और आप सबको पता है कि कोविड में भी इन लोगों ने जितनी सेवा की थी, शब्दों में कहना थोड़ा सा कम हो लगेगा। और ये मेरे मिस्टर हस्बैंड, मेरे पति देव लगे हैं सेवादारी में। सो गाइस, खाना बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत मतलब इसके बाद ही हम लोग बैठे क्योंकि हम लोग घर के लिए निकलना था। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आपने देखा कि किस तरह से सारा फंक्शन हुआ, और ये रहे हमारे सेवादार। और बस अब हम घर के लिए वापस जा रहे हैं क्योंकि कल मेरी क्लासेस हैं, तो हम लोग रुक नहीं सकते। बाकी सब रिलेटिव्स बोल रहे थे कि रुक जाओ, बट हम नहीं रुक सकते थे बिकॉज ऑफ वर्क। तो आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बोल दो फटाफट से। आदमी थक गया ना, नहीं बिल्कुल नहीं थक गया है कि भाई भी नहीं ठीक से बोल सकता, पर मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।